पूजन के स्थान को स्वच्छ जल तथा गोबर के घोल से लेपकर मंडप बना लेना चाहिए और उस मंडप के ऊपर रंगीन चंदवा लगाकर बंधन भार से सुसज्जित करना चाहिए। चंदवा बोले तो चांदनी आता है, उसको लगा करके, और बंधन भार बोले तो आम के पत्ते में धागे से लगा करके चारों तरफ से बंधन भार कर देना, सुसज्जित कर उसे सजा कर देना चाहिए। उस स्थान पे 5 रंगों के मिश्रित से पद्म पुष्प की अलंकृत यानी आप वेदी बनाइए 5 रंग से बनाकर कुश का आसन बिछाना चाहिए और उस आसन पे पूर्व मुख अथवा उत्तर भी मुख होकर के बैठ जाना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का स्वरूप इस प्रकार हो कि मैं भगवान भोलेनाथ श्री शांब सदाशिव का ध्यान कर रहा हूँ। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का भूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ तथा अनेक हारों से सुशोभित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय एकाग्रचित होकर संकल्प करना चाहिए। हाथ जोड़कर मन में देवाधिदेव भगवान शंकर का ध्यान करते हुए कहना चाहिए, हे शंकर जी, आप संपूर्ण पापों के नाश के निमित्त प्रसन्न होइए। शोक रूपी अग्नि में दग्ध संसार के भय से भयभीत एवं अनेक प्रकार के रोगों से आक्रांत इस अनाथ की आप रक्षा कीजिए। हे स्वामी, आप देवी पार्वती के सहित पधार कर मेरी पूजा को ग्रहण कीजिए। ऐसा करने के बाद ओम गौरी सहित शिवाय नमः, ओम पार्वत्याय नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः, ओम श्री गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र द्वारा उनका आवाहन करना चाहिए। इसके बाद जल से शिव जी को स्नान करवाएं। तत्पश्चात वस्त्र यज्ञोपवीत गंध द्रव्य और आभूषण आदि अर्पित करे। पुष्पों का मंदार, कमल, कनेर, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। धूप दीप दिखाकर खीर का नैवेद्य चढ़ावें अथवा शक्कर या गुड़ से युक्त मिष्ठान अर्पित करे। तत्पश्चात तांबूल आदि चढ़ाकर आरती करना चाहिए। अतः ओम नमः शिवाय मंत्र का 1000 बार जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का पूजा की समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि, प्रातः स्नादि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावे। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करे। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहिताय शिवाय नमः मंत्र का 108 बार आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन विधि ओम नमः शिवाय के उच्चारण से शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मण द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि संयुक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। तेरोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्री को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों को सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रियोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताओं बहनों को 11 त्रियोदशी पूरी साल की 26 त्रियोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए।
आयु विधि आरोग्यता या चाहो संतान, और शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। आयु वृद्धि, जिसकी लंबी आयु चाहिए, निरोगित मतलब रोग न होना चाहिए, आरोग्यता, या चाहो संतान, संतान की प्राप्ति चाहते हो तो शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरेंगे भगवान। यह सत्य है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते हुए सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्धि होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रास्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसकी रुचि न होगी। जब पुण्य क्षय हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भू मंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महान मुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ मुनियों तथा सनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रण्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सनकादिक ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिससे करने से सब पाप नष्ट हो जाता है। धन्य बुद्धिकारक, दुख विनाशक, सुख संपत्ति प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पालन गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिससे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। बोलो कैलाशपति देवाधिदेव की जय। सूत जी कहने लगे, आयुर्वेद स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शिव शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक, अर्धपुंड मतलब आधा मस्तक, त्रिपुंड का मतलब पूरा मस्तक, त्रिपुंड लगा मैं चंदन का। हाँ, जब जिस समय ये प्रदोष व्रत रहे तब आप गोला चंदन आप भी मत लगाया करिए। लंबा अर्धपुंड या अर्धपुंड आधा मस्तक या त्रिपुंड पूरा मस्तक, मतलब यहाँ से वहाँ तक या तो बीच में 3 बार ऐसा खींच लो। हाँ, 3 आधा मस्तक या पूरा मस्तक, अर्धमस्तक या त्रिपुंड पूरा मस्तक। अर्धपुंड या त्रिपुंड का तिलक धारण करे। बेल पत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ावे, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे। ब्राह्मण को भोजन कराकर समर्थ अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देना चाहिए। ओम हनि क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे,
बेड पे शयन न करे, बिस्तर पे शयन न करे, जमीन पे कुशायासन या कंबल का टुकड़ा बिछा करके उस पे शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इस सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवर, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय और मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं प्रति पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर भी कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दिन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को ही चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दिया। भैया, उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत का सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। सनकादिक ऋषि बोले, हे दयालु, आप कृपा करके सोम तेरोदशी व्रत का व्रत सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम तेरोदशी व्रत का महत्वपूर्ण वर्ण करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करे और अर्घ दे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करे, फिर स्तुति करे। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। हे दीन बंधु, मेरी रक्षा करिए। हे शाम्ब सदाशिव, मेरी रक्षा करिए। सनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धैर्य न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्रों के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और पुत्रों के पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांग कर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले गई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य
पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गए। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आए, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आए। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत का प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। सनकार ऋषि सूत जी बोले, दया करे अब आप मंगल प्रदोष की कथा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मैं अब मंगल कथा का वर्णन करता हूँ। मंगल तेरोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से रोग से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत कथा किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलीय नामक का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख करके यथाविधि उनका भोग लगाती थी। उसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत करते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा को श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि हे महाराज, क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बोली, दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने में अतिरिक्त जो काम आप कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसा ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उनका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी।
साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको वृद्ध बुद्ध तेरोदशी प्रदोष का कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कभी सोमवार को पड़ता है, कभी मंगल को पड़ता है, कभी बुध को पड़ता है, सभी दिन का यह सब सिस्टम दिन का बनाया वर्णन गया है। इसमें। इस व्रत में तीनों में केवल एक बार भोजन करना चाहिए पूरे दिन में। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जानी चाहिए। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप बेल पत्रादि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है, एक पुरुष की नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल जा पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद पे टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपना जमात और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चढ़े चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शकल उस आदमी से हूबहू मिलती है। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। हाँ, उसे यह नहीं समझ में आ रहा था पति है कौन है। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार को प्रदोष व्रत करने लगे। बृहस्पतिवार तेरोदशी प्रदोष व्रत का महत्व मैं सुनाता हूँ। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह यति श्रेष्ठ। 12 मास तिथि सब भी से यह व्रत यति ज्येष्ठ। कथा इस प्रकार की है। एक बार इंद्र और वृतासुर में घना घोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्धत हुआ। मायावी असुर ने माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी को आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृतासुर पहले बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नामक का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरमय वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रविध विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम भाग में जगदम्बा विराजमान देखकर चिरथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों को वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे
चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ में ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्व ऐसी हैं और सनक सनानंद सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान को नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तात्पर्य हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है। अतियों मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भगवती ने चित्ररथ को श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिर पड़ा, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया, प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवाष्टा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृतासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रह रहा है। इस कारण तुम ऐसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार 13 प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया। राक्षस वृतासुर पर विजय प्राप्त करके इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। आइए हम शुक्र 13 व्रत का वर्णन करता हूँ। शुक्रवार 13 व्रत प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत खीर जैसे पदार्थ से सेवन करने का महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। शेष पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने को तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है, अशुभ होता है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद पर टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किंतु पर वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा कराकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी की पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता हुआ अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्हें दिखाने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएंगे। कौन घोषणा किया? वैद्य, क्योंकि वो सर्वदशा था, स्वयं देवादिदेव महादेव। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यही सारी बाधाएं इसीलिए आई है कि आपका पुत्र सुख अस्त्र में अब पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक
आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों ही स्वर्ग लोक को विमान द्वारा चले गए। श्री भगवान शंकर की ऐसी परम कृपा हुई। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। आइए हम शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा करते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्ण किया। अब आप शनि प्रदोष विधि सुनाने की इच्छा रखते हैं, जो कृपा करके सुनाइए। अब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी का व्रत की विधि विधान बतलाता हूं, सो ध्यान से सुनिए। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख उन्होंने देखा। शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजपुत्र को देख मोहित हो गई और सखियों के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिलते हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सभी सखी दूसरी वन में चली गई। वह सुंदर राजपुत्र की ओर देखती रही। इधर राजपुत्र भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किसी राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं गंधर्व राज विक की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जावें। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्याओं को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है।
हे गंधर्वराज तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ और भगवान कृपा से अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए श्री शिव पार्वती महादेव की जय। तो इस व्रत कथा को रविवार से लेकर के और शनिवार तक जिस विधि से शाश्वत वर्णन है, ऋषि श्री सूत जी द्वारा वर्णन है, अगर भक्त इस प्रकार से यह व्रत कथा को पूर्ण करता है, इस व्रत को पूर्ण करता है, तो निः संदेह पार्वती परमेश्वर श्री अर्धनागेश्वर देवाधिदेव महादेव की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहेगी। धन धान्य सुख संपत्ति संतत की प्राप्ति होती रहेगी और जब तक वह इंसान जीवित रहेगा तब तक सुख भोगेगा, अंतोगता शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव शंभो।